मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अचलो एंटरटेनमेंट। हमारे YouTube चैनल अचलो एंटरटेनमेंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से रोना शुरू कर चुके थे। एक बार फिर उन्होंने रोकर अपने इमोशंस को कंट्रोल ना रखते हुए डॉक्टर से बात करते हुए रोने लग गए हैं। आइए देखते हैं। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। दोस्तों, 17 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो जनता के सामने रोता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाता। ऐसा प्रधानमंत्री 17 साल में पहली बार हमें मिला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रोना कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे हो, रोना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं आपसे, बंगाल के अंदर चुनावी रैलियों में आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ऐसी सभा मैंने पहली बार देखी, इतने लोगों की भीड़ मैंने पहली बार देखी। जब आपको समझ में नहीं आया कि देश में कोरोना महामारी चल रही है और भीड़ हमें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आपकी आंखों में जब आंसू नहीं आए जब कोरोना की लहर पहली लहर आई थी और आपने लॉकडाउन किया था? हजार 800 किलोमीटर दूर जब लोग पैदल चल रहे थे तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? देश गरीबी की मार से मर रहा है तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? देश महंगाई की मार से मर रहा है तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? हाँ, आप तो प्रधानमंत्री जी हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी आंखों में आंसू कब आने चाहिए। देश की कोरोना में दूसरी लहर आई तब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, मोदी जी, बेड नहीं मिल पाए, हॉस्पिटल सही से नहीं मिल पाए लोगों को, यहाँ तक कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बेड नहीं मिल पा रहे, मेडिकल अपना जो ठप हो चुका है इंडिया का, तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? मोदी जी, आप भी बड़े कमाल के एक्टर हैं। इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी बात करते हुए कहा कि उत्तरांचल में एक बार ऐसी बुखार आई थी, एक ऐसी सिर की बुखार आई थी जिसमें हजारों बच्चों की मौत हो चुकी थी। उसी के मध्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संसद में फूट फूट कर रहे थे और उस समय की सरकारों को वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इन बच्चों की जिंदगी बचाओ, इन बच्चों के लिए कुछ करो। और आपको याद होगा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। हमने सोचा कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं आदित्यनाथ के लिए, वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए, तो सही बोल रहे होंगे। हमने इसकी जांच पड़ताल करना शुरू किया और हमने एक छोटी सी रिसर्च की। उसमें पता चला कि 12 मार्च 2007 को योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे, लेकिन वो शायद किसी बच्चों की बुखार को लेकर नहीं, बल्कि उस समय की सरकार उनको 11 दिन के लिए जेल में डाल दी थी, इसलिए वो रोए थे। और संसद में फुट फुट कर रोते हुए उन्होंने कहा था, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं, क्या मुझे ये सदन संरक्षण देगा या नहीं, यदि यह सदन मुझे संरक्षण नहीं देता है तो मैं अभी की अभी ये सदन छोड़ता हूं। मैं सन्यासी हूं, मैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार, घर, माँ बाप को छोड़ा है, मेरे लिए ये महत्व नहीं रखता। सर मुझे बोले डोंट बी टेल इट गो ऑन नितिन। योगी जी, वी ऑल रेस्पेक्ट यू। सरकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उन्होंने रोते हुए एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि बच्चों की बुखार के लिए या बच्चों की मृत्यु के लिए वो रोए। आखिर मोदी जी ही जाने वो क्या सुनते हैं। मोदी जी, ये देश है, ये नया भारत है, ये बदलता हुआ इंडिया है, यहाँ पर झूठ बोलना शायद सबसे बड़ा गुनाह है। और आप तो प्रधान सेवक हैं,
इस राष्ट्र के सबसे बड़े प्रधान सेवक है, शायद आपको तो ऐसा झूठ नहीं फैलाना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ बच्चों के लिए रोए थे, बल्कि वो अपने संरक्षण और अपनी सुरक्षा के लिए रोए थे उस समय। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी वजह से किसी भी व्यक्ति को दिल को ठेस पहुंची इस वीडियो से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अभी इसी वक्त। और हाँ, ये सच्चाई थी जो मैंने आपके सामने रखी। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई सबके सामने आ जाए।